प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक ऐसा मामला है जो लंबे समय से राजनीति का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस राजनीति के बीच में जो अभ्यर्थी है वो पिस रहे हैं, फिर वो चाहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों या फिर अनारक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी। आपको बता दें कि लगातार कोर्ट में तारीखों पर तारीखें मिलती आ रही है, जिस वजह से अभ्यर्थियों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक और आर्थिक दोनों ही रूप से जो अभ्यर्थी है वो काफी ज्यादा परेशान है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का एक तरफ ये कहना है कि उनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी या यूं कहे कि जो चयनित अभ्यर्थी है उनका भी यही कहना है कि इस तरह से बार बार कोर्ट में तारीखों पर तारीखें मिल रही है, जिस वजह से उन्हें कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बार बार यूं आना जाना काफी ज्यादा मुश्किल कार्य हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ काफी ज्यादा अन्याय किया गया है, तो वहीं पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि एक जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई है और वो अपनी मेहनत से अपनी नौकरी को पाए हुए। फिलहाल इस तरह की तमाम बातें चल रही। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे, तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सरकार से गुहार लगाने की इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जो अगली तारीख मिली है वो अब 21 जुलाई की लगभग मिली हुई है, जिस वजह से अब अभ्यर्थियों को एक लंबा इंतजार करना है। लेकिन इस बीच में अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यही कहना है कि अब जब कोर्ट में सुनवाई हो तो ये आखिरी सुनवाई हो तो बहुत बेहतर होगा। इस दिन उन्हें जरूर कोई न्याय संगत आदेश मिल जाएगा, जिससे कि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए चयनित अभ्यर्थी शिवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। शिवेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार तमाम तरह की रुकावटें आती हुई चली जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि वो कोर्ट जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। मैं जानना चाहूंगी इस वक्त पे क्या कुछ स्टेटस है 69,000 शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से? मैम, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम दिवस से ही इस बात को लेकर के लगातार हर मंच से ये बात रखी जा रही है कि वो सरकार के समस्त मानकों पर चयन होकर के अब यहाँ तक अभी तक पहुंचे और अभी तक अपनी नौकरी कर रहे हैं। हालांकि जो आदेश डबल बेंच हाईकोर्ट से आया था उस आदेश पर स्थगनादेश पारित हुआ था माननीय सीजेआई सर की बेंच में। उसके बाद से फिर कोई सुनवाई, कोई डेट अभी तक जो है जिस पर ऐसी नहीं हुई है जिस पर केस टेकअप हो सके। और केस टेकअप ना होने के कारण ही स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। और इधर मैम समर वेकेशन हुई, फिर अभी सीजेआई सर चेंज हुए हैं, तो अब 21 जुलाई के आसपास की डेट लगी है फाइनल हियरिंग के लिए। तो उम्मीद है कि 21 जुलाई को ही सही, लेकिन उस दिन भी अगर प्रॉपर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष को एक निर्णायक जो मोड़ होगा वो सामने आएगा। जी शिवेंद्र जी, आखिर कहाँ पे कमियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार तारीखों पे तारीखें, इससे कहीं ना कहीं अनारक्षित और आरक्षित दोनों ही वर्गों अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा झेलना पड़ रहा है। हाँ मैम, तारीख ये बात बिल्कुल सही है और प्रथम दिवस से ही हम इस बात के लिए प्रयासरत थे कि सरकार द्वारा कोई एक मार्ग निकाला जाए जिसकी वजह से आपसी टकराव की स्थिति या समाज में भी इस तरीके की जो बंटवारे की स्थिति बन रही थी वैसी कोई स्थिति ना बने। लेकिन मैम, जिस तरीके से सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऊपर एक तरीके से आक्षेप लगाएगा और विपक्ष द्वारा जिस तरीके से एक तरफा एक ही वर्ग के अभ्यर्थियों की बात उठाई गई, उसके कारण से हमको न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ी। और न्यायपालिका का मैम कार्य यही है कि उन्होंने ये देखा कि तुरंत में ऐसा कोई मामला नहीं था जिस तरीके से आदेश आ गया था कि निकाल लिस्ट को पूरी रिविजिट कर दिया जाए। इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्थगनादेश पारित किया और स्थगनादेश पारित होने के बाद में चूंकि अभी सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखा नहीं गया है, संभवतः इसी वजह से जो है तारीख पे तारीख अभी तक चल रही है। जी शिवेंद्र जी, इस बीच में देखने को मिला जैसा कि हम लोग की बात दोनों ही वर्ग के अभ्यर्थियों से होती है, तो इस पे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि हमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई समस्या नहीं है, बस उनके साथ न्याय हो जाए, उनका कहना ये है। बाकी आप लोगों की भी, उन्होंने बताया कि आप लोगों की भी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें सरकार की हीला हवाली देखने को मिल रही है, जिस वजह से इतना ज्यादा झेलना पड़ रहा है सभी को, दोनों ही वर्ग के अभ्यर्थियों को। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मैम, मैं सहमत हूँ इस बात पे कि इसमें गलती किसी भी अभ्यर्थी की नहीं है। लेकिन मैम, जिस तरीके से शुरुआती दावे थे कि कुल 20,000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें से
20,000 में सभी उसमें कुछ माइग्रेशन वाले भी हैं, कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी, कुछ अन्य भी हैं। और 19,000 सीटों का लेकर के दावा सामने वाले पक्ष से आया था। तो ये कहाँ संभव है कि 20,000 अभ्यर्थियों का चयन और 19,000 सीटों का घोटाला हो जाए। तो जो शुरुआती आरोप और आक्षेप इस भर्ती पर लगाए गए, हमने उसी के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर के लड़ाई लड़ी। मैम, इस तरीके से तो कोई कुछ भी आरोप लगा देगा। बाद में मैं कह रहा हूँ, अगर 2-4-6 पहली बात तो संभव नहीं कि ऐसा हो, या 2-4-6 निकलता भी है तो उस कंडीशन में उनके चक्कर में आप पूरे 19,000 को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैम, पिछले 4 सालों से मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका का संघर्ष महंगा होता है। वो सामने वाले के लिए भी महंगा पड़ रहा है, हमारे लिए भी महंगा पड़ रहा है। जिन पैसों का हम उपयोग कहीं और कर सकते थे वो हम न्यायपालिका के खर्चे में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो बाकी अभ्यर्थी है उन्हें भी सरकार से गुहार लगानी चाहिए, बजाय सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से सीधे टकराव लेने के या अन्य किसी माध्यम से सरकार पे फौरी दबाव बनाने के। जी शिवेंद्र जी, तो आगे के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच रखा, क्योंकि तारीख तो एक लंबी तारीख आप लोगों को मिल गई है, इस बीच में अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बीच में देखने को मिला समर वेकेशन, इसी के साथ चीफ जस्टिस भी चेंज किए गए हैं, तो इस वजह से एक लंबा अंतराल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिर क्या कुछ सोच के रखा है आप लोगों ने? मैम, फिलहाल तो न्यायिक प्रक्रिया में तो अब हमें उस तारीख का इंतजार ही करना पड़ेगा। और उस तारीख के उपरांत में फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने वकीलों के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से। जब जिस भी डेट में तारीख लगेगी वहां पे उपस्थित होकर के माननीय सीजीआई साहब को, माननीय जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके सामने अपनी बात मजबूती से रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमें वहां से न्याय प्राप्त हो। जी शिवेंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम।